जय सिया राम। महाभारत एक अनुपम इतिहास भारतीय सनातन संस्कृति का समेटे हुए। महाभारत में अनेक योद्धा, धनुर्धर, गदाधारी, मल्ल युद्ध में पारंगत, हर विद्याओं में पारंगत कई योद्धाएं हुए और उन योद्धाओं ने महाभारत का युद्ध लड़ा। लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में अपनी वो अमिट छाप छोड़ी जो आज सदियों बीतने के बाद भी अजर अमर है। बात कर रहा हूं वीर योद्धा अभिमन्यु की। वो अभिमन्यु जिसने 16 साल की उम्र में वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े बड़े पारंगत योद्धा नहीं कर पाए। अल्प आयु में अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपनी वीरता, शौर्यता और साहस का और अदम्य शौर्य का जो परिचय दिया वो युगों युगों तक अजर अमर है। चंद्रदेव के मानस पुत्र अभिमन्यु, जो चंद्रदेव के पुत्र का अवतरण थे, की कहानी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा उस वीर योद्धा की एक अमिट शौर्य गाथा। महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु की वीरता का बात कर रहे हैं हम, वीर पुत्र अभिमन्यु की। वो अभिमन्यु जो विश्व के महानतम धनुर्धर, महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और वासुदेव कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा के पुत्र अर्जुन के और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु को जब अर्जुन के सामने कौरवों ने शर्त रखी कि आप सुदूर दिशा में जाकर युद्ध करें और सायंकाल तक वापस लौट आए, वो एक कथा आपने सुनी होगी। उस कथा के अंतर्गत अर्जुन युद्ध करने चले जाते हैं, वापस नहीं लौट पाते हैं और तभी सारे जो कौरव दल के सेनापति और सारे जो योद्धा होते हैं वो एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं और उस चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान केवल अर्जुन, कृष्ण और प्रद्युम्न को था। अभिमन्यु को केवल चक्र व्यू के अंदर जाने का ज्ञान था, वापस बाहर निकलने का नहीं, क्योंकि जब वह गर्भ में थे तो अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बताई और सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई। इस वजह से वो अधूरी बात ही सुन पाई और उस चक्रव्यूह में जाने का तो अभिमन्यु को पता था, लेकिन वापस आने का उनको जो भेद था वो पता नहीं था। और इसी कारण से जब युद्ध चल रहा था तो जब अभिमन्यु अंदर चला, जब चक्रव्यूह के अंदर वीरपुत्र अभिमन्यु गए तो उन्होंने 7 जो उसके द्वार थे उसमें से 6 को उन्होंने पार कर लिया और 7वें में वह गिर गए। वहां योद्धाओं ने घेर लिया। इस युद्ध में जयद्रथ ने अभिमन्यु के वध के लिए एक व्यूह रचना रचाई। तो अभिमन्यु पर कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य और जितने भी कौरवों के महाबली योद्धा थे सभी ने प्रहार किए और वो अभिमन्यु उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और जयद्रथ ने उनका वध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसी जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा उठाई कि इसका शाम तक मैं वध कर दूंगा। जब समाचार अभिमन्यु की वीर गति का प्राप्त हुआ, अर्जुन व्याकुल हो उठे और तुरंत युद्ध भूमि में आए। इस पूरे प्रसंग में अभिमन्यु ने अदम्य साहस, शौर्यता और वीरता का परिचय दिया। ऐसे वीर पुत्र को हम बार बार नमन करते हैं। ये अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र थे, जो क्योंकि चंद्रदेव ने सबसे कहा कि मुझे भी मेरे पुत्र का भी अवतार होना चाहिए और मैं अपने पुत्र से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, इसलिए उनको कहा 16 वर्ष तक का ही अवतार लेने का अवसर मिला। और यही अभिमन्यु पूर्व जन्म में कालीवन नाम के एक राक्षस हुए जिसका वध कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण उनके मामा लगते थे और वीरपुत्र अभिमन्यु की मृत्यु जब हुई, जब वीर गति को वो प्राप्त हुए तो अर्जुन व्याकुल उठे और वो वापस युद्ध भूमि में आए। वहां पर उन्होंने जयद्रथ का वध करने के लिए प्रतिज्ञा ली और उसका वध किया। इस प्रकार इस महान योद्धा ने अपनी नन्ही सी उम्र में 16 वर्ष की आयु में वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े योद्धा तपस्या करते। वीरपुत्र अभिमन्यु की इसी शौर्यता और वीरता के कारण उन्हें आज भी महाभारत में एक महत्वपूर्ण
योद्धा का जो है मिला हुआ है, और ऐसे योद्धा को हम बार बार नमन करते हैं। और सनातन संस्कृति में हमें ऐसे ही अनेक प्रसंग, छोटे छोटे प्रसंग जो है हमें सबको पता होना चाहिए, और उनको पता करने के लिए हमें जागृत होने की आवश्यकता है। और ऐसी जागरूकतापूर्ण वीडियो के लिए आप कृपया मेरे YouTube चैनल पर आकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं ऐसे ही अन्य वीडियो बना पाऊं। आप सभी का साथ सहयोग और स्नेह मुझे मिलता रहे। जय सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम।